सीबीए में मोस्टली जो ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन आता है वो 15 मार्क्स का आता है, 10 से 15 मार्क्स के बीच का होता है। और ट्रायल बैलेंस का फुल प्लेज क्वेश्चन आता है जिसमें जर्नल एंट्रीज, लेजर अकाउंट, फिर ट्रायल बैलेंस बनाने बोलता है। तो उसी टाइप का एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखिए छोटा सा लिया है हमने कि इतना टाइम नहीं है, इतना बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहते हम, तो एक छोटे से क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा देंगे आपको। इसी पैटर्न पे सारे क्वेश्चन होते हैं। जर्नल एंट्रीज आपको आनी चाहिए। जर्नल एंट्रीज कैसे पास करते हैं उसका जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसके थ्रू आप पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद जर्नल एंट्री से क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। मोहन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, सिंपल सी एंट्रीज हैं, तो हमने फॉर्मेट बना रखा है पहले से। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, जो भी कंपनी का नेम या फॉर्म का नेम होता है वो लिख देते हैं, इसमें कुछ दिया नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अब एंट्रीज पास करते हैं, डेट पहले से डाल दी है, फॉर्मेट आपको पता ही है, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। एक बीच में लेजर फोलियो होता है, वो कॉलम भी हम बना दे रहे हैं, लेजर फोलियो कॉलम होता है। इसका प्रैक्टिकल में यूज होता है जब हम प्रैक्टिकल में आते हैं। अब आते हैं एंट्रीज स्टार्ट करते हैं। मोहन कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, बिजनेस स्टार्ट किया गया है कैश से। एंट्री आपको पता ही है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बिजनेस स्टार्ट किया गया है तो वो पैसा कैपिटल के फॉर्म में लगाया गया है, कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री क्लोज कर देते हैं। अमाउंट इज, यहां पे अमाउंट नहीं दिया है तो हम एक ऐसे ही अमाउंट एज्यूम कर लेते हैं 1 लाख, और यहां भी 1 लाख। नेक्स्ट अप्रैल 3 है तो मैंने अप्रैल 3 डाल दिया। एंट्री कर लेते हैं 2019 है तो यहां 2019 लिख दे रहे हैं, तो सब में 2019 चलेगा, 2019। बॉट गुड्स, गुड्स खरीदे गए हैं, सिंपल सी एंट्री, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 10,000 के मान लेते हैं, गुड्स खरीदे गए हैं। अप्रैल 4 को दिया है सोल्ड गुड्स टू गोपाल। देखिए नेम लिखा हुआ है तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, एंट्री कर लेते हैं, गोपाल्स अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू सेल्स। गुड्स के लिए हम सेल्स एंड परचेज वर्ड यूज करेंगे। अमाउंट मान लेते हैं 6,000, तो ये एंट्री भी कंप्लीट होती है। देन अप्रैल 10 को दिया है बॉट गुड्स फ्रॉम राम, राम से गुड्स खरीदे गए हैं तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम, क्योंकि नेम लिखा हुआ है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। परचेज किया है सपोज 8,000 के और खरीद लिए गए हैं। लास्ट एंट्री इज पेड ट्रेड एक्सपेंसेस, 1,000 के मान लेते हैं। ट्रेड एक्सपेंसेस पे करेंगे, एक्सपेंसेस है तो हम ट्रेड एक्सपेंसेस डेबिट कर देते हैं। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,000। तो ये जर्नल एंट्रीज हमारी कंप्लीट होती हैं। टोटल कर देते हैं 1 लाख 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1,25,000। तो दोनों साइड लिख देते हैं, 1,25,000 टोटल। अब आते हैं लेजर अकाउंट कैसे बनाना है, मेन हमारा यही टॉपिक है। तो लेजर अकाउंट बनाने के लिए आपको लेजर का फॉर्मेट बनाना होगा। डिफरेंट हमने फॉर्मेट बना दिए हैं। एक एक अकाउंट को लेकर अब हम लेजर अकाउंट में प्रेजेंट करेंगे, फिर ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो सबसे पहला हम अकाउंट ले लेते हैं कैश। तो हम कैश अकाउंट को कंप्लीट कर रहे हैं तो यहां पे टिक लगा देते हैं कि ये अकाउंट मेरा बन रहा है। तो हम हेडिंग डाल देते हैं यहां पे कैश अकाउंट। कैश अकाउंट जनरली थोड़ा बड़ा होता है तो हम इसी को मान लेते हैं, कैश अकाउंट। अब जर्नल से लेजर आपको अगर पास करना आता होगा तब आप ये कर पाएंगे, ये पहले आपको पढ़ाया गया होगा। तो हम सिखा भी दे रहे हैं। कैश डेबिट में लिखा है तो ये डेबिट और ये क्रेडिट दो साइड होते हैं लेजर अकाउंट के। हमने शॉर्ट में फॉर्मेट बनाया तो आप ध्यान रखिएगा। कैश डेबिट में है तो डेबिट में आके उसके ऑपोजिट में जो लिखा है टू कैपिटल, यहां पे टू कैपिटल रिकॉर्ड कर दीजिए। अमाउंट है 1 लाख, हो गया। फिर कैश देखिए कहां पे, यहां पे है तो टू कैश क्रेडिट में लिखा हुआ है तो यहां पे हम टिक कर दे रहे हैं। क्रेडिट में आके बाय परचेजेस यहां पे लिख दीजिए। क्रेडिट में आइए, कैश क्रेडिट में है तो बाय परचेजेस। और कितने का है, 10,000 का, 10,000। फिर कैश देखिए कहां लिखा हुआ है, यहां पे ट्रेड एक्सपेंसेस में कैश लिखा हुआ है, इसको टिक कर देते हैं।
और ये रफ में करिएगा, आप पेंसिल से करिएगा। कैश क्रेडिट में बाय ट्रेड एक्सपेंसेस, बाय टी एक्सपेंसेस लिख दे रहे हैं शॉर्ट में 1000। तो ये हमारे देखिए कैश के जितने भी ट्रांजैक्शन थे मैंने सबका लेजर अकाउंट में प्रेजेंटेशन दे दिया है। अब आते हैं इसको बैलेंस कैसे करना है। बैलेंस करने के लिए दोनों साइड में जो हाईएस्ट है टोटल उसको पहले दोनों कॉलम में रिकॉर्ड कर दीजिए। तो 1 लाख दिख रहा है, हाईएस्ट है, तो इधर भी 1 लाख लिख देते हैं। अब बैलेंस करने के लिए इधर 1 लाख है, इधर नहीं है 1 लाख, तो यहां पहले लिखिए बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। कितना बैलेंस लिखेंगे? 11,000 1 लाख में माइनस कर दीजिए, जितना है वो यहां पे रिकॉर्ड कर दीजिए। तो 1 लाख में 11,000 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 89,000। तो इसका बैलेंस आ गया 89,000। ये पूरा देखिए 1 लाख इधर भी आया, तो ये मेरा बैलेंस है, ये आंसर है मेरा जो हम ट्रायल बैलेंस में लेकर जाएंगे। अब समझ में आ गया होगा किस तरह बैलेंस करना है। तो जल्दी जल्दी और भी अकाउंट बना लेते हैं। पहला अकाउंट हमारा कैश कंप्लीट होता है, दूसरा हम कैपिटल ले लेते हैं। यहां हेडिंग डाल देते हैं कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में है तो ऑपोजिट में कैश है, तो बाय कैश अकाउंट, अमाउंट है 1 लाख। और कहीं भी कैपिटल नहीं लिख रहा है तो कंप्लीट हो गया। इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 1 लाख। इधर बाय लिखते हैं, अगर आता है तो उधर आता है तो टू लिखते हैं, तो 1 लाख दोनों साइड लिख लेते हैं। आई थिंक ये कैपिटल अकाउंट भी क्लियर हो गया है। फिर आते हैं परचेजेस, तो परचेजेस अकाउंट भी बना लेते हैं। परचेजेस अकाउंट, तो परचेजेस अकाउंट में डेबिट में है तो डेबिट में आके टू कैश लिख दीजिए, टू कैश अकाउंट। अमाउंट है परचेजेस का 10,000, तो यहां 10,000। इसी तरह परचेजेस और जगह भी दिख रही है हमें, ये देखिए डेबिट में है टू राम करके, तो फिर से टू राम लिख दीजिए, टू राम्स अकाउंट। और सिंपल सा रूल है, कितने की परचेजेस है? 8,000, तो ओवरऑल 18,000 की परचेज हो जाएगी। इधर भी 18 बैलेंस कर देते हैं, और बैलेंस हो जाएगा बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 18,000। परचेजेस अकाउंट भी कंप्लीट हो गया हमारा। देखिए यहां से ये सब कुछ कंप्लीट हो गया है। गोपाल और सेल्स अकाउंट और बना लेते हैं, तो हम इसको गोपाल मान लेते हैं और एक को सेल्स मान लेते हैं, सेल्स अकाउंट। गोपाल सेल्स परचेज हो ही गया। राम अकाउंट और ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट और बचेंगे, तो हम इसी को राम अकाउंट मान लेते हैं, राम्स अकाउंट। और ट्रेड एक्सपेंसेस का यहीं पे छोटा सा बना लेंगे। तो पहले सेल्स अकाउंट देखते हैं, तो सेल्स हमें यहां कहां दिख रही है? यहां पे दिख रही है। ये गोपाल हो गया, गोपाल कर लेते हैं पहले। चलिए, गोपाल डेबिट में है तो डेबिट में आके उसके ऑपोजिट में टू सेल्स लिखा है, तो टू सेल्स लिख दीजिए। अमाउंट है 6,000 बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 6,000। ये अकाउंट भी कंप्लीट हो जाता है, तो हमारा गोपाल अकाउंट भी कंप्लीट होता है। सेल्स अकाउंट देख लेते हैं, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट में लिखा है, तो क्रेडिट में आके सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में आके उसके ऑपोजिट में गोपाल लिखा है, तो बाय गोपाल, गोपाल्स अकाउंट। कितना है? 6,000। गोपाल हो गया, सेल्स हो गया। सेल्स अकाउंट एक जगह था, और भी कहीं सेल्स है कि नहीं? तो और कहीं सेल्स नहीं दिया हुआ है, तो सेल्स अकाउंट भी हमारा कंप्लीट होता है। टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 6,000। तो ये सारे अकाउंट हमारे कंप्लीट हो गए। तो हमारा सेल्स हो गया, गोपाल हो गया, परचेजेस हो ही गया है। देखिए परचेज अकाउंट मैंने यहां बना दिया था। राम अकाउंट बचा, राम अकाउंट में भी क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में आके ऑपोजिट वाला लिख लेते हैं बाय परचेजेस। कितना है? 8,000। टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 8,000। तो ये हमारा ये अकाउंट भी कंप्लीट होता है। ये ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट और बचा, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहां पे हम आई थिंक ट्रेड एक्सपेंस आप बना लेंगे, कैसे बनेगा उसका बैलेंस हमें दिख रहा है 1,000 है, तो हम यहां पे बस लिख दे रहे हैं कि ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट जो बनेगा उसका बैलेंस आएगा 1,000। तो ये ट्रायल बैलेंस के लिए हेल्प मिलेगी।
तो अभी मैंने क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके दिखाया जिसमें जर्नल एंट्रीज की लेजर अकाउंट बनाए डिफरेंट। जो लेजर अकाउंट मैंने इधर बनाए थे वो देखिए उधर शो हो रहे होंगे लाइन से। ओवरऑल 1 2 3 4 5 6 एंड 7 जो ट्रेड एक्सपेंस का जो अकाउंट है वो लास्ट में मैंने बैलेंस लिख रखा है। तो ओवरऑल 7 लेजर अकाउंट है। अब उसको हमें ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करके दिखाना है। तो चलिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। हमने ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बना लिया। सबसे पहला देखिए कैश लिखा हुआ है। रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो देखिए कैश का बैलेंस एसेट होती है, डेबिट में होता है। और यहां पर भी देखिए इधर साइड में बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, जो ओपन होगा नेक्स्ट ईयर वो डेबिट में जाके ओपन होगा। तो एक सिंपल सा रूल याद रखिएगा, जो अंदर साइड में बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखा है वो डेबिट वाला बैलेंस होगा। सिंपल सा। तो कैश, यहां कैश लिख लेते हैं और अमाउंट है हमारा 89,000 डेबिट में 89,000। अब इसके बाद देखिए कैपिटल है, कैपिटल का बैलेंस डेबिट में आ रहा है तो मतलब क्रेडिट बैलेंस कैपिटल, और बैलेंस है हमारा 1 लाख क्रेडिट। इसके बाद है हमारा परचेजेस। परचेजेस हमारा डेबिट बैलेंस है हमारा क्रेडिट में तो डेबिट बैलेंस होगा 18,000। नेक्स्ट है गोपाल, तो गोपाल लिख देते हैं। तो गोपाल का बैलेंस क्रेडिट में है तो डेबिट बैलेंस 6,000। देन सेल्स, सेल्स का बैलेंस क्रेडिट होगा 6,000। एंड इसके बाद दिया हुआ है आपका राम अकाउंट, तो राम लिख लेते हैं। राम का अकाउंट देखिए डेबिट में है तो क्रेडिट बैलेंस 8,000। एंड नेक्स्ट इज योर लास्ट में ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंस डेबिट बैलेंस एक्सपेंस है हमारा, एक्सपेंस का रूल आप लगा सकते हैं। डेबिट बैलेंस होगा 1,000। अब टोटल कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कितना है। 89, 90, 1,14,000। तो इधर 1,14,000 आ रहा है, 14,000। इधर भी चेक कर लेते हैं, 8 and 6 14, 1,14,000। ये हो गया हमारा ग्रैंड टोटल आ गया। तो टोटल यहां लिख दे रहे हैं, मैच कर गया तो ट्रायल बैलेंस सही है। सपोज कोई क्वेश्चन होते हैं जिसमें टैली नहीं करता है, तो उस केस में सपोज यहां 1,000 आपका नहीं आ रहा है, मान लेते हैं इतना ही डेटा दिया हुआ है और 1,000 हमारा इधर शॉर्ट आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट खोलेंगे। तो यहां पे हम लिख देंगे सस्पेंस अकाउंट, जो भी 1,000 शॉर्ट हो रहा है वो यहां पर से लिख दिया जाएगा। तो ये हो गया पूरा ट्रायल बैलेंस कंप्लीट। इस क्वेश्चन में ये मत उतारिएगा जो ट्रेड एक्सपेंस है वही हमारा सही था। हमने समझाने के लिए, सस्पेंस अकाउंट समझाने के लिए मैंने यहां कर दिया था ये। अब एक और क्वेश्चन करेंगे इसके बाद जो रूल बेस्ड होगा।